ओपीएस की जो मेरी पहली वीडियो थी उस पे बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस आया और हम लोग और मैं भी पूरे दिल से आप लोग का सपोर्ट करता हूँ कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी ओपीएस का हक मिले। ये हमारी हमेशा से मांग रही है और यही मेरा आप लोग के साथ सपोर्ट है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जिसका इंतज़ार ना जाने कितने परिवारों को है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और उनके परिवार इस मुद्दे को लेकर बरसों से संघर्ष कर रहे हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पहली सुनवाई 12 सितंबर को रजिस्ट्रार कोर्ट में हुई थी और अब अगली तारीख 3 नवंबर तय की गई है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस बार इंसाफ मिलेगा या फिर तारीख भी आगे खिसक जाएगी। दोस्तों, ओपीएस का मतलब है रिटायरमेंट के बाद आजीवन सुरक्षा। जो जवान अपनी जवानी बॉर्डर पर, नक्सल इलाकों में या आतंकवाद से लड़ते हुए गुजारते हैं, उनके लिए ओपीएस सिर्फ पैसों की गारंटी नहीं है, यह सम्मान और भरोसे की गारंटी है। 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस मिलता था, लेकिन उसके बाद एनपीएस आ गया, जिसमें पेंशन बाजार पर निर्भर हो गई। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लाखों जवान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, हमें भी ओपीएस चाहिए, और जो कि सही मांग है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। पैरामिलिट्री जवानों की ड्यूटी किसी भी हालात में कम नहीं होती है, चाहे एलओसी हो, बर्फीली सीमाएं हो या नक्सल प्रभावित जंगल। हर जगह पैरामिलिट्री जवान देश की रक्षा करते हैं। सेना को ओपीएस का लाभ मिलता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, लेकिन पैरामिलिट्री को नहीं। यही भेदभाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। 12 सितंबर की हियरिंग में सभी ने उम्मीद लगाई थी कि अब आगे का रास्ता साफ होगा, लेकिन उस दिन सिर्फ अगली तारीख मिली 3 नवंबर। अब लोग कह रहे हैं, क्या 3 नवंबर को कोई ठोस फैसला आएगा या यह तारीख फिर से आगे बढ़ जाएगी। हर जवान और उसके परिवार के मन में यही बेचैनी है। जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, वो रोज़ गिनती कर रहे हैं कि कब ओपीएस मिलेगा। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, जवानों के भविष्य की डोर है। और यही वजह है कि 3 नवंबर की सुनवाई लाखों परिवारों के लिए उम्मीद का दिन बन चुकी है। देखिए, ओपीएस मिलने से क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा आप ये समझिए। अगर कोर्ट ने ओपीएस पर सकारात्मक फैसला दिया, एक पॉजिटिव जजमेंट आता है, तो जवानों का भविष्य बदल जाएगा। ना जाने कितने जवानों के घरों में खुशियाँ आ जाएंगी। उनके लिए तो दिवाली का दिन यही रहेगा। रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक असुरक्षा का डर नहीं रहेगा, परिवार सुरक्षित होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे और जवान ड्यूटी पर यह सोचकर चैन से काम करेंगे कि उनका बुढ़ापा और परिवार सुरक्षित हाथों में है। ओपीएस मिलने का मतलब है जवान का जीवन भर का त्याग देश द्वारा स्वीकार किया गया। सोचिए, एक जवान जब 20 से 22 साल की उम्र में फोर्स ज्वाइन करता है तो उसे नहीं पता होता है त्योहार, शादी, परिवार की खुशियाँ वो मिस करता है, लेकिन वह देश के खातिर सब कुछ छोड़ देता है। और रिटायर होने के बाद उसे यह कहना पड़ता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बाजार के उतार चढ़ाव पर है। क्या यह न्याय है? ओपीएस जवानों का हक है और इस हक को दिलाने की सबसे बड़ी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से ही है, सबसे बड़ी हमारे देश की अदालत से है। दोस्तों, 12 सितंबर को तारीख मिली थी और अब सबकी निगाहें 3 नवंबर पर है। पता नहीं यह तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, लेकिन यह सच है कि हर जवान और उसके परिवार के लिए ये उम्मीद का दिन है। हम सब दुआ करते हैं कि इस बार सिर्फ डेट ना मिले, बल्कि हक मिले, इंसाफ मिले और जवानों को ओपीएस वापस मिले।